बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल पर बहुत प्यारी प्यारी वीडियो देखने आते हैं, जिनमें आप अलग अलग आकृतियों के दर्शन करने आते हैं और उनके रहस्य को जानने के लिए आप आते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि एक ही घर में अलग अलग दीपक लगाए गए हैं और फिर भी उनकी तीनों दीपक की जो आकृतियां हैं वो अलग अलग है। आप देख सकते हैं तीनों में अलग अलग है और अब तीनों में इसमें माँ भगवती और हनुमान जी की कृपा दिख रही है। यहाँ देखो अलग सी आपको दिखेगा जैसे शिव भगवान की कृपा है, राम दरबार की कृपा है। ये सब ऐसा क्यों है? बहुत सारे व्यक्ति या हम भी अलग अलग दीपक जलाते हैं, तो हमने भी स्वयं अपना ये अनुभव देखा है कि हमारी भी आकृतियाँ अलग अलग बनती हैं। तो इनके घर में भी अलग अलग दीपक लगाया जाता है और अलग अलग दीपक लगाने से अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। तो क्या आप भी अपने घर में एक से भी ज़्यादा दीपक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि विशेष पर्वों पर आप जितने भी दीपक जलाएंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा पूर्णिमा पर, होली दिवाली पर लोग बहुत सारे दीपक जलाते हैं, शिवरात्रि पर जलाते हैं। तो दीपक आप अपने घर में जलाते हैं, उससे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि अग्निदेव को ये वरदान है कि जिस भी देवता को आप बुलाओगे वो उन्हीं को आहार प्रदान करेगा और आपकी सारी बातें वहाँ तक पहुँचाएगा। तो दीपक की आकृतियाँ आपको संकेत में मिलती हैं ताकि आप भी उस चीज़ को अनुभव कर सकें कि आप पर भी विशेष कृपा आ रही है और आप जो भक्ति कर रहे हो वो निष्फल नहीं हो रही है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि जी हमारी अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, जबकि घर तो हमारा एक ही है। यहाँ पर घर की कोई बात नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ आह्वान करने की। यहाँ पर आप जिस भी देवता के नाम से दीपक जलाएंगे वो देवता अपना प्रभाव ज़रूर दिखाएगा। तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें आपको अलग अलग आकृतियाँ और अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। इन आकृतियों का क्या करना चाहिए ये भी बताया गया है। अब हमारे घर में अलग अलग आकृतियाँ आ रही हैं, तो उनका हमें लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और जब भी हम एक से ज़्यादा दीपक जलाते हैं तो जिस भी देवता का नाम का जलाएं तो उन्हें आह्वान करके ही लगाना चाहिए। जैसे कि हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपके नाम का दीपक जला रही हूँ, आए और आप हमारी पूजा ग्रहण करें। हे माता शेरोवाली, हे भगवती माँ, आप में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा तीनों का रूप समाया हुआ है। मैं आपके नाम का दीपक जलाती हूँ, आप मेरे घर आएं। हे शिव शंकर, आप जितना बड़ा महाकाल या सृष्टि में कोई नहीं है और मेरे घर की रक्षा करें। और ऐसे करके उनके नाम का दीपक जलाएं। जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान को प्रणाम करके दीपक जलाएं। आसन देकर जला सकती हैं, नहीं तो जिस थाली में आप दीपक जलाएं वो थाली साफ़ सुथरी होनी चाहिए। रोज़ बाती बदलनी चाहिए। बाती सिर्फ अखंड की नहीं बदली जाती है, उसकी भी थोड़े दिनों में बदली जाती है जब वो समाप्त हो जाती है, नहीं तो डेली की डेली नई बाती लगाई जाती है। और दीपक की जो अलग अलग आकृतियाँ हैं वो आपको क्या क्या आशीर्वाद देती हैं, इनको आपको समझने के लिए आप हमारे पूरे चैनल को ज़रूर देखें। अगर आपके भी दीपक पर कुछ अलग सी आकृति बनती है आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अब ये एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जी हम अगर एक से ज़्यादा दीपक जला रहे हैं तो हमारे घर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट आएगा? तो हम कहते हैं कि जो हिंदू धर्म में सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है कि हमारे घर में हुआ अंधकार या हमारे जीवन में हुआ अंधकार
सदा के लिए दूर हो जाए। इसलिए हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है और हिंदू धर्म में हर कार्य अग्नि से संबंधित होता है। इसलिए आप एक से ज़्यादा दीपक जला सकते हैं। जब भी आप एक से ज़्यादा भी दीपक जलाते हैं, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर उज्जवल होता है, सुख शांति आती है, प्रेम आता है। क्योंकि दीपक जैसे जलता है वैसे वैसे देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल लाइव भी आते हैं। आप लाइव भी जुड़कर अपनी समस्या बता सकते हैं। आप हमें कोई भी समस्या है तो दरबार में आ सकते हैं। रविवार को दरबार लगता है रोहतक, हरियाणा। आप दरबार में आएँ, अपनी समस्याओं को दूर कराएं। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। बालाजी की कृपा पर बनी रहे।